Assalamualaikum students, I hope all of you are fine. Now come to lecture number 24 of mathematics. In our previous lecture we had done the practice of a concept of prime factorization and the concept of index notation. It was very easy. Today we will revise the concept of square and square root, क्यूब एंड क्यूब रूट. स्क्वायर मीन्स द नंबर, हम उस नंबर को ट्वाइस मीन उस 2 दफ़ा उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. एंड क्यूब मीन ट्राइस, हम उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं बाय इटसेल्फ. Now come to this, find square root of 324 by using prime factorization. इसमें हमने क्या करना है, हमने prime factorization से हमने square root find करना है. तो सबसे पहले हम as it is, जैसे हमने index notation के लिए prime factorization की थी, as it is आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह से prime factorization की जाती है. ठीक है, यहाँ पे आप देखो 324, आखिर में इसके वंस प्लेस वैल्यू पे क्या है, 4 इज़ एन इवन नंबर. तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा और फिर 2 2 ज़ा 4. अब हमने देखा यहाँ पर क्या आ गया 2. अब हमने इसको 2 के टेबल पे करना है. 2 के टेबल में 16 कहाँ पर आता है, 8 पर, और 1 पे क्या आता है, 2 1 ज़ा 2. अब इसको हम करेंगे 3 के टेबल में. 3 के टेबल में 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6 और 21 आ जाएगा तो 3 7 ज़ा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 27. अब 27 3 के टेबल में कहाँ पर आता है, 9 पर, और 9 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 3 3 ज़ा और फिर 3 1 ज़ा 3. यस, लाइक दिस. सबसे पहले हमने 324 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 162. 162 को हमने 2 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 81. अब 81 2 के टेबल पे तो डिवाइड नहीं होता, तो हमने इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करना है. 3 के टेबल में आता है 27 पर, और 27 3 के टेबल में आता है 9 पर. 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3. सबसे पहले हमने इस तरह से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है. उसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट मीन यू हैव टू मेक पेयर ऑफ 2 नंबर्स. इस तरह यहाँ पर आप लोग देखो, हम सबसे पहले यहाँ पर 2 नंबर्स के पेयर बनाएंगे एज इट इज़. उसके बाद हम क्या करेंगे, हर पेयर में से हम एक नंबर लेंगे. यहाँ से हमने 2 लिया, यहाँ से हम 3 लेंगे, यहाँ से भी हम एक 3 लेंगे. अब ये नंबर कितनी दफ़ा आए थे, 2 टाइम्स आए थे, तो हमने इनको स्क्वायर लिख दिया. अब स्क्वायर रूट से कट जाएगा. अब हमारे पास क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 18. सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, फिर हमने जब स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम 2 के पेयर्स बनाते हैं और हर पेयर में से हम एक नंबर ले लेते हैं. उसके बाद हम उसके ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं. स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर दिया और फिर हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया. फाइंड राइट द स्क्वायर ऑफ. स्क्वायर मीन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय इटसेल्फ. जिस तरह अगर आपसे कहता है आप 7 का स्क्वायर फाइंड करो, ठीक है, 7 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन आपने उसी नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या आ जाता है 49. इसी तरह अगर आपसे कहा जाता है आप 3 का स्क्वायर फाइंड करो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या आ जाएगा 9. इसी तरह जब हमने 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 2 2 ज़ा 4. 3 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 3 3 ज़ा 9. 12 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 144. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन एज इट इज़. जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिस तरह से हमने पहले इसके सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन की थी. इसी तरह हम 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. लास्ट में 2 आ रहा है, इट मीन इट इज़ डिविजिबल बाय 2. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. जब हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो 5 ज़ा 10 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 2 6 ज़ा 12. अब हमने देखा लास्ट में फिर 6 है, तो हम यहाँ पे दोबारा से 2 से करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 1 6 इस पे आता है 8 पे. अब हमने यहाँ पे देखा 2 टेबल में यहाँ पे आ गया 6 पर. 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8. अब 2 के टेबल में यहाँ पर क्या आ गया 32. उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया 32. अब 2 के टेबल में 32 कहाँ पर आता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12. अब 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8,
2 2 2 1। अब हमने सबसे पहले 512 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 256। 256 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 128। 128 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 64। 64 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 32। 32 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर इज 16। 2 के टेबल में 8 ज़रा आ जाता है 16। 2 4s are 8, 2 2s are 1। अब आप यहाँ पे देखो 3 मीन यहाँ पे हमने 3 नंबर्स के पेयर बनाने हैं। लुक एट दिस 1 2 3, एक पेयर ये बन जाएगा 1 2 3, एक पेयर ये और एक पेयर ये 3। जब भी हमने क्यूब रूट फाइंड करना है तो हमने कितना के पेयर बनाने हैं, 3 के पेयर्स बनाने हैं। और स्क्वायर रूट में हम कितने के पेयर्स बनाते हैं, 2 के पेयर्स बनाते हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पर हर पेयर में से इस तरह सबसे पहले हम लोग इसके पेयर्स बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले हमने यहाँ 3 के पेयर्स बनाए, फिर यहाँ पे 3 के पेयर्स बनाए और अब हमने ये लास्ट पेयर बना दिया 3 का। उसके बाद हम हर पेयर में से एक नंबर ले लेंगे 2 यहाँ पे क्यूब बेटा इस यहाँ पे आपने 3 ज़रूर लगाना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने सब 3 टाइम्स अकर हो रहे थे, हमने 3 लिखकर क्यूब को क्यूब रूट से काट दिया। अब 2 2s are 4 4 2s are 8, सो आंसर इज़ 8। आंसर क्या आ गया 8। सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने देखा कि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। उसके बाद हमने क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के 3 के पेयर्स बनाने हैं। हर पेयर में से हमने एक नंबर लिया, हमने क्यूब को क्यूब रूट से काट दिया और उसके बाद हमारा आंसर आ गया 8। सो द क्यूब ऑफ 8 इज़ 512। तो क्यूब रूट ऑफ 512 इज़ 8। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। टेक केयर, गुड बाय।